बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में चंद सवाल और उनके जवाबात होंगे। सवाल ये है कि जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी और औरतों को क्या मिलेगा। फिर इसके साथ ये सवाल भी है कि कंवारी लड़कियों को क्या मिलेगा, यानी शादी से कबल ही अगर वो मर गई, जन्नत में पहुंची तो उनको क्या मिलेगा। और ये सवाल भी है कि एक औरत ने एक से ज़ायद मर्दों से शादियां की दुनिया में, तो उसको कौन सा शोहर मिलेगा। और ये सवाल है कि क्या दुनिया के मर्द जिनको हूरें मिलेंगी, क्या वो उनके साथ जिमा कर सकेंगे, हम बिस्तरी कर सकेंगे। और आखिरी सवाल ये कि औरत को तलाक का हक़ क्यों नहीं दिया गया। इन सवालात का मुख्तसर जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैंने इस मौजू का काफ़ी मुताला किया है, कोशिश करूँगा कि बात मुख्तसर हो, तूल न पकड़े, इसलिए कि सामीन के लिए फिर वो दुश्वारी का बायस बनती है। तो अर्ज़ है कि जो औरतें जन्नत में दाखिल होंगी वो अपनी पसंद और चाहत के मुताबिक दुनियावी शोहरों की बीवियाँ बनेंगी। न सिर्फ बीवियाँ बल्कि हूरों की सरदारानियाँ भी होंगी। यहाँ ये बात जहन में रहे कि उन मर्दों का भी जन्नत में जाना ज़रूरी है। उन ख़वातीन के शोहरों का जन्नत में जाना भी ज़रूरी है। अगर उनके शोहर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे तो फिर अल्लाह ताला की रज़ा से, अल्लाह ताला की मंशा से, उन औरतों की मर्ज़ी के मुताबिक जन्नत के किसी और मर्द के साथ उनका निकाह कर दिया जाएगा। अगर एक औरत ने दुनिया में एक से ज़ायद मर्दों से शादी की है और वो सारे मर्द जन्नती भी हैं, तो उस औरत को इख्तियार होगा कि वो उनमें से जिससे चाहे निकाह कर ले। ये उनमें से किसी एक का इंतखाब अपनी मर्ज़ी से करेगी। ये कानून इलाही है कि एक औरत एक मर्द की बीवी बन सकती है, बैक वक्त दो मर्दों की बीवी नहीं बन सकती। फितरत इलाहिया का ये कायदा जन्नत में भी चलेगा कि एक मर्द कई बीवियां और हूरें अपने निकाह में रख सकेगा, लेकिन एक औरत एक से ज़ायद किसी मर्द के साथ निकाह नहीं कर सकेगी। इस हवाले से एक रिवायत इब्न कसीर ने नकल किया है। हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से बाज़ औरतें दुनिया में 2 या 3 या 4 शोहरों से एक के बाद दीगर निकाह करती हैं और मरने के बाद जन्नत में दाखिल भी हो जाती हैं, वो सारे मर्द भी जन्नत में चले जाते हैं, तो उनमें से कौन सा उसका शोहर होगा। तो इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, वो औरत उन मर्दों में से किसी एक का इंतखाब करेगी और वो अच्छे अखलाक वाले मर्द को ही पसंद करेगी। अल्लाह ताला से गुजारिश करेगी, ऐ मेरे रब, ये मर्द दुनिया में मेरे साथ सबसे अच्छे अखलाक से पेश आता था, लिहाजा इसे मेरे साथ ब्याह दें, लिहाजा इसे मेरा रफ़ीक बना दें। इसी तरह की एक और सही रिवायत के मुताबिक जिन औरतों ने एक से ज़ायद मर्दों के साथ शादी की है या शादी की होगी दुनिया में, तो उनको उनका आखिरी शोहर मिलेगा जिससे आखिरी उसका निकाह हुआ होगा। कि सैयदना मुआविया रदियल्लाहु अन्हु ने सैयदा उम्मे दर्दा को निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन उन्होंने उनसे शादी से इनकार कर दिया और कहा, मैंने अबू दर्दा रदियल्लाहु अन्हु से सुना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, औरत जन्नत में अपने आखिरी खावंद के साथ होगी, और मैं सैयदना अबू दर्दा रदियल्लाहु अन्हु के इवज़ किसी और को नहीं चाहती। इसी तरह कंवारी लड़कियां और वो औरतें जिनके शोहर जन्नत में नहीं जाएंगे, उनके हवाले से भी वाज़ेह इरशादात हैं। अल्लाह ताला उन्हें इजाज़त देंगे कि वो अपनी मर्ज़ी से जिस जन्नती मर्द से निकाह करना चाहें कर लें, उन्हें उनकी इजाज़त होगी। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, जिस चीज़ को तुम्हारा जी चाहे और जो कुछ तुम मांगो सब तुम्हारे लिए है, यानी जिस चीज़ की चाहत की जाएगी वही चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म और मंशा से हाजिर किया जाएगा। इसी तरह एक और सवाल भी पूछा जाता है कि क्या जन्नती मर्द हूरों के साथ जिमा करेंगे। तो अर्ज़ है कि मुतअद्दिद नसूस से पता चलता है कि जन्नती की नेमतों में से ये भी है कि मर्दों को अल्लाह ताला हूरों से शादी करा देगा और अहले जन्नत उनसे जिमा करेंगे। सूरत तूर में इरशाद बारी ताला है, वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, तर्जुमा, और हमने उनके निकाह बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से कर दिए हैं। इसी तरह एक और जगह इरशाद होता है,
इन अस्हाब अल-जन्नति अल-यौम फी शुग़ुलिन फ़ाकिहून, सूरत यासीन में है ये तर्जुमा। जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश होंगे। अहले इल्म ने जन्नती मशगलों से मुराद कवारियों के पास जाना लिया है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद फरामीन से ये भी बात वाज़ेह है कि अहले जन्नत हूरों से जिमा करेंगे और हर जन्नती जोड़े के साथ होगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो कि उसमें फरमाया गया वमा फिल जन्नति आज़बु, यानी जन्नत में कोई बग़ैर जोड़े के ना होगा। इसी तरह एक और हदीस में भी है कि इन अहलल जन्नति इज़ा जामऊ निसाअहुम आदू अबकारा, जन्नती जब अपनी बीवियों से सोहबत कर लेंगे तो वो फिर से वो कंवारी जैसी हो जाएंगी। एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि क्या हम जन्नत में जिमा भी करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, खूब जोश से सोहबत करेंगे। यानी जब खड़े होंगे तो वो हूर खुद ब खुद पाक और बाकरा हो जाएगी, यानी पाक भी हो जाएंगे और नौजवान भी पहले की तरह जवान भी हो जाएगी। और ये तो बहुत कमज़ोर सी बात है कि औरत को तलाक का हक़ क्यों नहीं दिया गया। अर्ज़ ये है कि अल्लाह के नज़दीक तलाक एक मकरूह और नापसंदीदा चीज़ है, अगरचे जायज़ है। औरत की फितरत में है कि वो किसी सूरत मुतलका कहलाना नहीं चाहती, ताहम अगर मियाँ बीवी के दरमियान निबाह नहीं हो रहा, हकूक़ तल्फ़ हो रहे हैं और ज़्यादती हो रही है, तो जिस तरह महर के ज़रिए मर्द औरत को अपने कब्ज़े में लेता है, ऐन इसी तरह खुला या रकम देकर के ज़रिए औरत मर्द से आज़ादी भी हासिल कर सकती है। और ये आजकल के दौर में हो रहा है। बाहर के तलाक से जितना हो सके बचना चाहिए, छोटी छोटी बातों से दरगुजर करना चाहिए। अगर हाँ हकूक़ तल्फ़ हो रहे हैं तो फिर उसके बाद किसी बड़े के साथ मशवरा करके उसके बाद दूसरा रुख इख्तियार किया जाए। बाहर सूरत अगर माक़बल में दिए गए हवालों और अहादीस व आयात पर गौर किया जाए तो इन सवालात का जवाब इस कदर मुकम्मल और ख़ूबसूरत कि फिर किसी सवाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। मर्दों को जहाँ हूरें मिलेंगी वहीं औरतों के लिए भी हर किस्म के इनामात का ऐलान किया गया। कुरान मजीद की सूरत वाक़या का बग़ौर मुताला किया जाए और अहले इल्म की तशरीहात भी देखी जाए तो वाज़े हो जाएगा कि जन्नत में दाखिल होने वाली ख़वातीन को अल्लाह ताला नए सिरे से पैदा फरमाएंगे और वो कवारी हालत में जन्नत में दाखिल होंगी। जन्नती ख़वातीन अपने शोहरों की हम उम्र होंगी। जन्नती ख़वातीन अपने शोहरों से टूट कर प्यार करने वाली होंगी। उम्मीद है कि मेरी ये काविश आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। और आखिर में इल्तिमास है कि मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ व वाक़यात के लिए, अहादीस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।